या तो लास्ट वाला हमने श्लोक लिया था, कौन सा 48, 2.48 हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्चुअली ये वाला जो श्लोक है हम पूरा कवर नहीं कर पाए थे, तो उसको हम आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक क्या था, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। राइट। तो अभी इसमें एक बार मैं देख लेता हूँ कि कोई वेट तो नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके, अभी कोई नया ज्वाइन नहीं किया है। ओके ठीक है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें हमने डिस्कस किया था योग के बारे में देखा था, है ना। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ योगा? योगा मीन्स कनेक्टिंग सोल टू सुपर सोल। बट नाउ डेज पीपल कंसिडरिंग yoga to be just like as a bodily exercise or fat reducing activity, right? So there is now the yoga means connecting soul to super soul. That is the meaning of yoga. And what is the best way to connecting soul to super soul? That is Krishna consciousness, especially in this age of Kali. Because in this age everybody is very very lazy, sleepy. They don't want to do anything, they simply want to remain very laziness, dull, right? Nobody wants to do any hard work. They simply wants to enjoy but without doing any hard work. So that these are the symptoms of Kali Yuga. Laziness, dull, sleepy. तो इसमें एक श्लोक आता है, प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जना मंदाः सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रुता। तो इस तरीके से इसमें ये आता है। तो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कलियुगा। वेरी लेस एज, हमारी जो एज है वो भी कम है अभी। अब पहले अभी तो 100 साल भी कोई नहीं जी पाता है। 70 साल, मैक्सिमम 75 और 80 इयर्स, नॉट मोर देन दैट। वेरी वेरी फ्यू, बहुत ही कम लोग होते हैं जो 80 के ऊपर अभी जा पाते हैं। धीरे धीरे अभी वो भी सब खत्म हो जाएगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कलियुगा, बिकॉज पीपल आर फाइटिंग विथ ईच अदर ड्यू टू एनवियसनेस, राइट? So these are the symptoms of Kali Yuga: lust, pride, anger, greed, envy, and illusion. These 6 anarthas filled within our heart. So we have to remove these anarthas. जब ये अनर्थास निकल जाएंगे तब जो है हम अपने रियल स्वरूप को पहचान पाएंगे कि we all are eternal servant of Krishna and we all are brothers. तो फिर क्यों लड़ेंगे? फिर जब कृष्णा कॉन्शियसनेस जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा विश्व ही एक परिवार बन जाएगा और हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हो जाएंगे। तो फिर कोई नहीं लड़ेगा फिर, ठीक है। सो इस्कॉन एज दैट अम्ब्रेला बाय विच होल वर्ल्ड कैन स्टे, राइट? इस्कॉन और यू कैन से कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अम्ब्रेला अंडर विच होल वर्ल्ड कैन स्टे peacefully. Peacefully. So that is the purpose of Krishna consciousness, to make whole world peaceful. So इसके बाद फिर हमने देखा था सेकंड, ये जो पैराग्राफ है ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्णाश्रम धर्म. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्णाश्रम धर्म एक्चुअली. सो Varnashram Dharma, today actually very few participants joined till now. I don't know. Actually, yesterday I have actually I told that today's class will be at 8 p.m. But now I changed my time. So maybe some of them maybe didn't check the SMS. So they may be waiting. I think 8. But I messaged everyone that class will be on same link and same time. Maybe some of are will be waiting. Anyway, so I will just send the recorded lecture, whatever problem. Okay, anyway, so I will continue. So Varnashram Dharma. So what is the Varnashram Dharma actually? What is the meaning of Varnashram Dharma? Varnashram Dharma means Varna and Ashrama. This is a very very important topic actually. So please listen very very carefully actually. Varna Ashram. So Varna plus Ashram. So in Bhagavad Gita, Krishna tells to Arjuna, Chatur Varna Maya Srishtam Guna Karma Vibhagasha. So according to the Chatur Varna Maya Srishtam Guna Karma Vibhagasha. तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, एक सोसाइटी को, एक समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है. किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? नॉट बाय बर्थ के बेसिस पे नहीं, जन्म के बेसिस पे नहीं. किसके बेसिस पे? गुणा कर्म विभागसा.
गुणा मतलब कि उनकी कौन से मूड्स पे वो लोग हैं। देयर आर 3 मोड्स, मोड्स ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हर व्यक्ति जो है अलग अलग गुणों में रहता है। कोई व्यक्ति सतोगुणी में रहता है, कोई व्यक्ति रजोगुणी रहता है, कोई व्यक्ति तमोगुण में रहता है। तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दीज 3 मोड्स एंड कर्मा, कर्मा मतलब बाय हिज एक्टिविटीज नॉट बाय बर्थ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि कई बार लोग जो है वो, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे परिवार में सब लोग ब्राह्मण हैं तो उनके वंश में जितनी भी संतानें आएंगी वो सब ब्राह्मण बनेंगी। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर उसके डिपेंड करेगा कि वो कौन से मूड्स में है और उसके गुण कर्म में क्या कर रहा है। हो सकता है वो ब्राह्मण परिवार में लिया हो लेकिन उसकी एक्टिविटीज तो जानवरों जैसी हैं, राक्षसों जैसी हैं, तो वो राक्षस कहलाएगा, ना कि ब्राह्मण। ठीक है, तो ये है शास्त्र में लिखी गई बात, बिल्कुल 100% ट्रू है, एक एक वर्ड पूरा, है ना। तो उसकी इसलिए हमें, क्योंकि शास्त्र की वाणी भगवान की वाणी है। क्योंकि शास्त्र जो है वो किसने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसलिए जो कुछ भी वर्ड, एक एक वर्ड जो है वो 100% ट्रू है, तो इसलिए उसकी बात को हमें मानना चाहिए। सो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हर समाज में ये 4 वर्ण होना चाहिए। अगर किसी भी सोसाइटी में कहीं पर भी बात करें, कहीं पर भी, एवरीवेयर एवरीवेयर, हाँ, पूरे संसार में हर जगह, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, राइट, कहीं पर भी एक समाज में जहां पर भी लोग रह रहे हैं या कोई सोसाइटी है तो वहां पर इन चारों वर्ण का होना कंपलसरी है। अगर ये 4 वर्ण नहीं होंगे तो वो सोसाइटी, समाज, फैमिली, परिवार, देश, हाँ, नहीं चल पाएगा। इसका रीजन क्या है? बहुत अच्छा रीजन है। पहले मैं वर्ण बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आश्रम बताऊंगा। तो वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखिए, जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या काम होता है? ब्राह्मण का काम होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। समवन इज वेटिंग और ओके, तो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो मैंने आपको बताया था ब्राह्मण के ये 6 काम होते हैं। खुद शास्त्र पढ़ना, दूसरों को शास्त्र बताना, यजन याजन खुद पूजा पाठ करना, दूसरों के यहाँ पे पूजा पाठ कराना, खुद दान मतलब चैरिटी लेना, चैरिटी देना। सो दीज आर द 6 एक्टिविटीज बाय विच ये ब्राह्मण वर्क करते हैं। ओके, और ब्राह्मण बोलते किसको हैं? ये तो उसकी एक्टिविटी हो गई, लेकिन ब्राह्मण बोला किसे जाएगा? बोला किसे जाएगा? तो समा दमः तपो तपः शौचम, समा दमः तपः शौचम, आर्जवम, शांतिर आर्जवम एवच, शांतिर आर्जवम एवच, फिर ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म स्वभावजन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्राह्मण किसको बोला जाएगा? जिसके अंदर ये क्वालिटी है, 9 क्वालिटीज। कौन कौन सी क्वालिटीज? तो उसमें क्या बोल रहे हैं? समा दमा तपः शौचम। तो समा, समा मतलब होता है क्या? पीसफुलनेस। समा मतलब पीसफुलनेस। समा दमा, दमा मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। दमा मतलब सेल्फ कंट्रोल। तपह, तपह मीन्स ऑस्टेरिटी। शौचम, शौचम मीन्स पीसफुलनेस। शौचम मीन्स पीसफुलनेस। शांतिर, शांतिर मीन्स टॉलरेंस। आर्जवम, आर्जवम मीन्स ऑनेस्टी। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान मीन्स नॉलेज, विज्ञान मीन्स विजडम। एंड आस्तिक्यम, आस्तिक्य मीन्स रिलीजियसनेस, religiousness. So peacefulness, self control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom and religiousness. So these are the 9 characteristics by which brahmanas brahmanas work. ठीक है, तो ये अगर क्वालिटी हमारे अंदर है तो इसका मतलब वी ऑल आर ब्राह्मणास। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण जो होता है वो गुण से और कर्म से होता है, नॉट बाय बर्थ। आई एम अगेन टेलिंग टू, है ना। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज अभी पूरे हर जगह के वो लोग बस यही समझते हैं कि घर में जो सब लोग ब्राह्मण, तो वही तो उनके आगे जो संतान आएगी वो ब्राह्मण होंगी। हो सकती है अगर उनके अंदर ये क्वालिटी अगर आएंगी तो, लेकिन अभी तब तक नहीं होंगी जब तक वो नहीं आएंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था, किसी घर में किसी के पिताजी डॉक्टर्स हैं,
हाँ, तो वो डॉक्टर हैं तो बच्चे को डॉक्टर नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि ही इज द सन ऑफ डॉक्टर, बट ही इज नॉट अ डॉक्टर नाउ। बट इफ ही विल स्टडी, हाँ, अगर वो पढ़ाई करेगा डॉक्टर की, कॉलेज में एडमिशन लेगा, अगर बन जाएगा तब जाके उसको डॉक्टर बोला जाएगा, लेकिन तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक कि वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा। तो सिमिलरली ये सब भी है कि हो सकता है ब्राह्मण के परिवार में आपका जन्म है, लेकिन जब तक आपको वो संस्कार नहीं दिए जाएंगे, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएंगी, हाँ, तो आपको ब्राह्मण तब तक नहीं बोला जाएगा। इसलिए ये इतने प्रकार के संस्कार कराए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार होता है, फिर चूड़ाकरण संस्कार, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, दीज आर ऑल संस्कार, तो इसलिए होते हैं ये। तो ये सब हैं ब्राह्मण के लक्षण। तो ब्राह्मण का ये काम होता है कि वो जो है दूसरों को शास्त्र के बारे में बताए, भगवान के बारे में बताए, वो जीवन का पर्पस क्या है उसको बताए। फिर ब्राह्मण के बाद फिर होता है कौन, क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम होता है, तो इनको कौन सी, तो ये दीज आर द 4 क्लासेस, एक्चुअली दीज आर दी 4 क्लासेस। तो फर्स्ट क्लास मैन हो गए कौन से, ब्राह्मण, तो इनको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल क्लास। क्या बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल क्लास। दूसरे होते हैं आपके क्षत्रिय, तो क्षत्रिय इनको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। तो क्षत्रिय मतलब क्या, प्रोटेक्टर, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की पालन करना। तो क्षत्रिय जो वो लोग होते हैं जो थोड़े मतलब पावरफुल होते हैं बॉडीली रूप से, हाँ, पावरफुल होते हैं, तो वो जो प्रजा की रक्षा कर सकते हैं उनको क्षत्रिय, जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे। तो इसलिए ये सब क्षत्रिय का काम होता है कि लड़ाई लड़ाई करना, फाइटिंग करना और प्रजा की रक्षा करना। तो ये है क्षत्रिय काम, तो ये भी बहुत जरूरत है। फिर तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य मतलब प्रोडक्टिव क्लास। प्रोडक्टिव क्लास मतलब जिसमें आता है श्लोक, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, हाँ, वैश्य कर्म स्वभावजन, वैश्य कर्म स्वभावजन। तो वैश्य का कौन कौन सा कर्म होता है, कृषि मतलब खेती करना, फार्मिंग है ना, कृषि गौरक्षा, गौरक्षा मतलब गाय को चराना, गाय को पालना, और वाणिज्यम, वाणिज्यम मतलब वाणिज्य मतलब होता है बिजनेस करना, व्यापार करना, मर्चेंटाइल बिजनेस। सो दीज आर दी सिम्टम्स और वर्क ऑफ वैश्यास। तो देन उसके बाद फिर लास्ट में आता है क्या, शूद्र। शूद्र मीन्स लिबरल क्लास, शूद्र मीन्स लिबरल क्लास। तो लीवर का एक ही काम होता है कि उनका केवल मतलब सर्वेंट, मतलब केवल लेबरिंग करना, हाँ, नौकरी करना, चौकरी करना, राइट। जैसे आप देखेंगे जैसे ऑफिस में जो लोग साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, दीज दीज ऑल आर लेबर, है ना। उनको कोई ज्ञान नहीं होता, जो बोलते बस वो करते हैं, बस उनका ज्यादा दिमाग नहीं चलता है। तो ये है, तो इसलिए चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे एक समाज हो, चाहे देश हो, कहीं पर भी हो, इन चारों क्लास की बहुत जरूरत है। इसमें से कोई भी एक अगर नहीं रहेगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सा आपको एक बिल्कुल एग्जाम्पल बताते हैं, सिंपल सा। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल देख लीजिए, स्कूल, सब लोग स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो स्कूल में कुछ टीचर्स लोग होते हैं, होते कि नहीं होते टीचर्स। तो टीचर्स का क्या काम होता है, उनका काम होता है कि वो बच्चों को शिक्षा दे, पढ़ाए। तो वो वर्क कर रहे हैं किस लेवल पे, फर्स्ट क्लास, ब्राह्मण के लेवल पर, कि वो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। फिर अगर बताइए, अगर स्कूल में केवल टीचर्स ही होंगे सारे, बस केवल टीचर्स हों और कोई ना हो, बस केवल पढ़ाने वाले, तो क्या स्कूल चलेगा, क्या नहीं चलेगा। स्कूल को चलाने के लिए बाकी 3 क्लास भी चाहिए। सेकंड क्या चाहिए, क्षत्रिय। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु आपके वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, बीच बीच में अटक रहा है। नाउ इट्स क्लियर, अभी अभी आ रहा है साउंड। प्रभु हाँ, नाउ इट्स क्लियर। Actually, network is very low. That is why this problem is occurring. Okay, अभी 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 पहले से बेटर है क्या? Now it's better और same? अभी ठीक है? Should I continue or जी जी प्रभु, अभी? वो बीच बीच में थोड़ा अटक रहा है, थोड़ा थोड़ा सा Okay, समझ आ में रहा तो है आ वो। रहा है?
वॉइस, लेकिन बीच उसमें। हाँ 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 जी। अच्छा ठीक है, मैं स्लो स्लो बोलता हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं बोलूंगा, सिंपल। तो मैं बोल रहा था कि अगर कोई स्कूल है, तो किसी स्कूल में अगर केवल टीचर्स ही हों, तो क्या पूरा स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वहां पर हमें कुछ ऐसे लोग भी चाहिए, मतलब कि जो, जैसे जो प्रोटेक्टर, कुछ प्रोटेक्टर्स भी चाहिए, मतलब राइट, जो मतलब छतरी का काम करते हैं, जब मतलब जरूरत पड़ने पर वो जो है मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। तो वैसे भी हमें कुछ लोग चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि बॉडी गार्ड जो रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड राइट। तो सिक्योरिटी गार्ड टाइप कुछ लोग चाहिए, तो सिक्योरिटी भी रहती है हर जगह। सो दे आर लाइक जस्ट लाइक छत्रियास, राइट। तो ये ऐसे लोग चाहिए। फिर बाकी दो भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, मतलब जो बिजनेस का काम करते हैं। मतलब कि ये सब बिजनेस, मर्चेंटाइल बिजनेस वाले लोग, वैसे भी चाहिए स्कूल को चलाने के लिए, है ना। और ये जैसे मतलब जो लोग मैनेजमेंट में जो काम करते हैं, मतलब मैनेजर्स, कुछ लोग हमें कुछ मैनेजर्स भी चाहिए, मतलब कि उनका दिमाग केवल मैनेजमेंट में लगता है। मतलब उनको आप कुछ बोलोगे, आपको कुछ ये मतलब कुछ आपको कुछ टीचिंग्स देना है, कुछ मतलब आपको लेक्चर्स देना है, स्पीच देना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे कि अगर उनको बोलोगे चलो आपको ये खरीद के लाना है, या इनको इनको इसको चीज को मैनेज करना है, आपको अरेंज, ये आपको अरेंजमेंट करना है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, इसको आप अरेंजमेंट करो, वो तुरंत कर देंगे, राइट। इसलिए बोला जा रहा है। इसलिए इस चीज को समझना पड़ेगा हमें कि चारों कैटेगरी के लोगों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग लेवल है, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग नेचर होता है। सबको एक तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं, राइट। और समाज को, तो वो समाज अच्छा चलेगा जब हम व्यक्ति की क्वालिटी को पहचान कर, उसकी योग्यता को पहचान कर उसको हम एंगेजमेंट दें। जैसे किसी को गाना अच्छा लगता है, तो उसको हम सिंगर वो वाला हम ऑप्शन दे देंगे, हाँ चलो भाई तुम गाओ। किसी को मैनेजमेंट अच्छा लगता है, उसको हम वो वाला डिपार्टमेंट दे देंगे। किसी को टीचिंग अच्छा लगता है, उसको हम वो वाला डिपार्टमेंट दे देंगे। किसी को केवल ये काम करना अच्छा लगता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता उसको, तो फिर उसको हम बस ये लिबरल क्लास में डाल देंगे, राइट। तो ये है पूरा सिस्टम जिस पर ये पूरा समाज चलता है, हर जगह केवल यही चलता है। तो हमें ये मर्चेंट भी चाहिए और कुछ लेबर भी चाहिए। आप देख कहीं पर भी जाएंगे, एवरीवेयर, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी हो, लेबर आपको वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है कि नहीं? तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं भाई? जैसे कोई टीचर है, पढ़ा रहा है भाई, तुम उसको बोलोगे कि यहाँ पे झाड़ू लगा दो, तो कैसा लगेगा? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि उसकी गुण अलग है, वो अलग मूड्स में है, उसकी पोस्ट पोजीशन अलग अलग है, तो उसको हम नहीं बोल सकते। उसके लिए हमें लेबर को लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये है कहने का मतलब। तो समाज को चढ़ाने के लिए चारों क्लास का होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमें इतना पता चल गया कि हाँ, चार वर्ण होते हैं और एक समाज को चलाने के लिए चारों वर्ण की जरूरत है। चारों क्लास के मैन होना चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए और शूद्र भी चाहिए। लेकिन अभी इन द प्रेजेंट एज, अभी समय में क्या हो रहा है, चारों में से तीन पैर अभी कट गए हैं ऊपर के। अभी तीन जो है, तीन क्लास अभी पूरी तरीके से चली गई हैं। केवल एक ही चीज बचा है, क्या? शूद्र। क्या बचा है? शूद्र बचा है। अच्छा, आपको भी एक और एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं और आपको बताता हूँ। जैसे हमारा पूरा शरीर, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको भी इन्हीं चार वर्गों में बांटा गया है एक्चुअली। यही चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैसे? वेरी सिंपल। ब्राह्मण का क्या काम होता है? ब्राह्मण का काम होता है क्या? इंटेलेक्चुअल क्लास, इंटेलेक्चुअल्स, जो दिमागदार होते हैं और जो मतलब दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। तो देखो, हमारी बॉडी में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, हेड, तो ये किसकी तरह काम करता है? ब्राह्मण की तरह, राइट। क्योंकि इससे हम डिसीजन लेते हैं। तो ब्रेन जो है हमारा सब ऊपर वाले पार्ट में आता है। तो हमारा जो है हेड, ये कंसिडर किया गया है किसमें? ब्राह्मण। फिर आर्म्स, जो सोल्जर्स हैं हमारे, सोल्जर, ये किसकी तरह काम करते हैं? क्षत्रिय की तरह, प्रोटेक्टर। जब भी कुछ कुछ प्रोटेक्ट करना है, कुछ काम करना है, मतलब तो हाँ सबसे पहले आगे आ जाते हैं। मतलब ये किसकी तरह काम करते हैं? सोल्जर्स की तरह। फिर बेली, बेली वैश्य का काम क्या होता है? भरण पोषण करना, बिजनेस करना। तो ये जो पेट है हमारा, ये किस में जाता है? वैश्य की फैमिली कैटेगरी में। और शूद्र, शूद्र का क्या काम होता है? लेबर करना, मजदूरी करना, लेबर, नौकरी करना। तो वो कौन सा है? निचला हमारा पार्ट, क्या? लेग्स। तो इस तरीके से हेड, सोल्जर, बेली और लेग्स। तो इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हेड हो गया ब्राह्मण, सोल्जर्स हो गए क्षत्रिय, बेली हो गया वैश्य और लेग्स हो गए शूद्र।
तो हमारा पूरा शरीर इसी पे है। तो अब देखिए इसमें से अगर कोई एक भी पार्ट अगर अलग कर दिया जाए शरीर में से, तो हमारा शरीर काम करना बंद कर दिया जाए, बंद हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। हेड को अगर अलग कर दो तो मेन सोर्स तो सारी एनर्जी तो वहीं से आती है ना, तो वही अलग कर दिया तो बाकी तो कुछ यूजलेस हो गया सब। अगर हाथ को अलग कर देंगे तो ये काम करना बंद कर देंगे, खाएंगे कैसे फिर, ठीक है, और बाकी काम कैसे करेंगे हम, हाँ। और बेली को अगर अलग कर दें तो खा तो रहे हैं लेकिन जाएगा कहाँ वो सब, एनर्जी कहाँ से आएगी, और पैर काम करना बंद कर देंगे। तो सिंपल सी चीज है कि चारों की जरूरत है एक्चुअली, मतलब इसको सिस्टम को चलाने के लिए शरीर अच्छे से वर्क करे, चारों की जरूरत है। बट यहाँ पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ऑल्दो ऑल 4 पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट, still out of these 4, which one is very important, which one is very important, you see, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों की चारों बहुत जरूरत है समाज को चलाने के लिए। बट फिर भी इमरजेंसी केस में अगर बोला जाए तो फिर भी चार, अगर इसको बोला जाए कि आप इसको प्रायोरिटी दो, इसको मतलब प्रायोरिटी देना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे ब्राह्मण को देंगे। किसको देंगे, ब्राह्मण को। क्यों, क्योंकि जब वहां से जब इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेन इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो ब्राह्मण आप बोल रहा है कि हाँ क्षत्रिय तुम्हें ये काम करना है, यहाँ पर जाओ उसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है, तो वो वहां पे देता है। तो इसलिए फिर वो जो है क्षत्रिय जो किसको गाइड करता है, फिर वो वैश्य को सेवा में लगाता है कि हाँ तुम वो जाओ, तुम वहां से ये खिलाओ। फिर जो वैश्य है वो किसको गाइड करता है, शूद्र को। तो अल्टीमेट जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ब्राह्मण से। इसलिए ब्राह्मण जो वो मेन पार्ट है। इसलिए जब तक किसी समाज में ब्राह्मणास नहीं होंगे ना, तब तक वो समाज नहीं चलेगा, क्योंकि गाइड करने वाला ही कोई नहीं है। करना क्या है, सही क्या चल रहा, सही क्या है, गलत क्या है, ये कौन बताएगा। ब्राह्मणास, दोज हु आर इंटेलेक्चुअल्स, वो बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, कलयुग में इंटेलेक्चुअल्स क्लास जो है ना, वो पूरी तरीके से अभी चला गया है ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति शूद्र की तरह ही काम कर रहा है। एवरीवन, हर व्यक्ति किसकी तरह काम कर रहा है, शूद्र की तरह काम कर रहा है, लेबर क्लास। इसलिए भगवत गीता में बोला गया क्या, कलौ शूद्र संभवा कलौ शूद्र संभवा, मतलब कली में मतलब हर व्यक्ति शूद्र की तरह काम कर रहा है। कहने के लिए हो जाता है कि हाँ वी आर सिविल इंजीनियर, वी आर, है ना, हम माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हो आप, तो किसने किसी के बॉस के अंडर में काम कर रहे हो ना, तो काम कर रहे हो उसका मतलब क्या है, ऑल्दो यू आर इंजीनियर बट यू आर लेबर। हम सब लोग लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। एक्चुअली कहने के लिए एक थप्पा लग जाता है कि हाँ हम एनआईटी भोपाल से पढ़े हुए हैं, हम सेंचुरी से पढ़े हैं, हम आईआईटी नायर से, किट्स से, सेंचुरी क्या बोलते हैं सीईटी से, अलग अलग हैं। बट लेकिन अल्टीमेटली जॉब क्या है हमारा, हमें आगे जाके मजदूरी ही करना है किसी न किसी के अंडर में, है कि नहीं। तो किसी के अंडर में काम करना है, इसका मतलब क्या है, लेबर, शूद्र। तो इवन ब्राह्मणास, ब्राह्मणास जनेऊ पहने हैं बट लेकिन लेबर की तरह काम कर रहे हैं, किसी की नौकरी चाकरी कर रहे हैं। दीज आर नॉट द सिम्टम्स ऑफ ब्राह्मणास, दीज आर नॉट द क्वालिटी, दीज आर नॉट द वर्क ऑफ ब्राह्मणास। ब्राह्मण का काम क्या होता है कि बड़े से बड़े लीडर को, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस को जाके उनको शास्त्र का ज्ञान देना। लेकिन आज जो ब्राह्मण है लेकिन वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ये कैसा समाज है, ये कैसा समाज चल रहा है। ये तो सब पूरा मतलब पूरा पलट गया ना सिचुएशन। ब्राह्मण को जिसको जाके बड़े से बड़े लीडर को जाके उनके घर में जाकर उनको शास्त्र ज्ञान देना चाहिए कि तुम लोगों की कैसे अच्छी से रक्षा कर सकते हो। प्रधानमंत्री है, उनके घर में जाओ, उनको दो नॉलेज दो कि हाँ तुम देश की रक्षा अच्छे से कैसे कर सकते हो। लेकिन आज जो ब्राह्मण है वो जो है सेवा कर रहे हैं, नौकरी की तरह, नौकरी बस, है ना। ये अभी क्या है, इसलिए जो है अभी सब लोग परेशान हैं। इसलिए रियल पीसफुल जो है ना, पीसफुलनेस वो अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है वर्ल्ड में। लोग क्यों इतने ज्यादा परेशान है, क्यों, बिकॉज समाज, सोसाइटी, कंट्री है, इसमें जो है ब्राह्मण है ही नहीं अभी लोग, है ना, सब शूद्र की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा तब तक पूरे वर्ल्ड में शांति नहीं ला जा सकती। आप कितना भी हाथ पैर मान लीजिए, जब तक ये वर्णाश्रम सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक शांति छोड़ दो आप आशा। क्योंकि ब्राह्मण नहीं है ना, लोगों को कौन बताएगा। आप देखो, आप लोग धर्म के नाम पर इतने सारे सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। पीपल दे आर सिंपली चीटिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, दे आर पॉल्यूटिंग, शोषण कर रहे हैं जनता का, है ना। बड़े से बड़े लोग नेता बन जाते हैं, नेता तो बन जाते हैं, बहुत बड़े चैलेंज देते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है, सब कुछ बताते हैं कि आपको फिर ये अलग अलग बॉस दे देते हैं सबको। लेकिन जब नेता बन जाते हैं, जब लीडर बन जाते हैं, तो क्या होता है आप सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो दी सब कुछ चीटिंग कर रहे हैं एक्चुअली, है कि नहीं। तो और
पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स का मतलब ही है चीटिंग, पॉलिटिक्स का मतलब ही चीटिंग, तो इसलिए। और दूसरी चीज क्या है कि लीडर, जब लीडर ही, अगर लीडर जो है अगर वो राजर्षि नहीं होगा, राजर्षि मतलब क्या है, राजा प्लस ऋषि, मतलब किंग तो है बट लेकिन साथ में अगर वो सेज नहीं होगा एक्चुअली, साधु की अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, पूरी जनता को वो बर्बाद करेगा, देश को बदनाम कर देगा और सब पूरा पैसा लेके हड़प लेगा और बस चला जाएगा। ये हो रहा है आजकल, तो बड़े बड़े जो लीडर हैं वो यही हैं सब एक्चुअली, कोई सही से काम नहीं कर रहा है सब, क्योंकि ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चाहे हम सही काम करें चाहे गलत काम करें, they don't care about that actually, they simply want money, they simply want to gratify their sense gratification, बस खाओ पियो मजा करो, eat drink and be merry, हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनम च, बस only four things, they don't care कि what is the purpose of life, कि जीवन का पर्पज है भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना है कि नहीं, तो ये सब अभी लोग भूल गए हैं। क्यों? लीडर भी है तो उसको बताने वाला क्या है। देखो पहले क्या होता था, देखो जीवन में हर व्यक्ति के लिए गुरु की जरूरत है, हर व्यक्ति के लिए, है कि नहीं। अब देखिए इवन लॉर्ड राम है, राम लक्ष्मण वो भी किससे शिक्षा प्राप्त किए, वहां पर वशिष्ठ से, और वहां जाके फिर उज्जैन में अवंतिका में कहां से, सांदीपनि मुनि से शिक्षा की प्रदान किए, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, है कि नहीं। हर स्टेज पे गुरु की जरूरत है ही है। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंद्र देखो, इंद्र स्वर्ग का राजा है, हाँ, बट राजा होते हुए उसको गुरु की जरूरत है, बृहस्पति, है कि नहीं। हर स्टेज पे देख लीजिए व्यक्ति कोई ना कोई गाइड करने वाला है ही, चाहे वो सही काम करे चाहे गलत काम करे, इवन जो भी गलत काम कर रहा है उनके पास भी गुरु है समझे बात। ऐसा नहीं केवल अच्छे काम करने के लिए गुरु चाहिए, नहीं, जो लोग गलत मतलब बैड हैबिट्स में है इंगेज हैं उनके भी गुरु होते हैं, कि वो गाइड करते हैं कि हाँ अभी भाई ठीक ही चल रहा है अभी सब जीवन राइट। तो गलत काम करने वालों के लिए भी गुरु है, तो फिर हम अच्छे काम करने के लिए गुरु क्यों नहीं बनाएंगे। तो गुरु की जरूरत है ही है। विदाउट गुरु, विदाउट ये आपको, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना, जरूरत है ही। तो इसलिए एक समाज में भी जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, उनको भी गुरु होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, नहीं तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। सो विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये जो है आपको ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है 4 वर्ण। उसी प्रकार से होते हैं 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में पहले लोगों को ये सब ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, कई बार इसको लोग एक्चुअली नहीं समझ पाते हैं। लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और जो है केवल बस हाथ में माला पकड़ लो और बस भगवान का नाम जप करो, ये है ब्रह्मचारी। नो, ये ब्रह्मचारी का मतलब नहीं है, ठीक है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो सिंपल चीज, जैसे कर्मचारी, कर्मचारी मतलब जो कर्म का आचरण करता है। ये चीज मैं एक दिन जय कृष्णा को बता रहा था जब सीडी बेस में आया था। जैसे कर्मचारी, कर्मचारी मतलब क्या है, जो कर्म का आचरण करता है ना। हाँ, तो कर्मचारी मतलब कर्म का आचरण करना, उस तरीके से होता है। ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्म का आचरण करता है, मतलब जो है जो मतलब भगवान के बारे में जानता है, उसको जानने के लिए इंक्वायर करता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। चारी मतलब आचरण करना, और किसका करना है, ब्रह्म का, मतलब भगवान के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। राइट, ये है कहने का मतलब, नॉट ऐसा कि सबको छोड़ छाड़ देना है, नहीं, समझने का प्रयास करना पड़ेगा हमें, राइट। तो इसलिए आप देखिए पहले क्या होता था, गुरुकुल, जैसे अभी भी मायापुर में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर गुरुकुल है एक्चुअली। गुरुकुल में जो है छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वहां पर उनको ये सब सिखाया जाता है। हाँ, कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो लोग, और ये सब सुबह नहा के और तिलक लगा के ये सब पूजा पाठ करना, शास्त्र पढ़ना, भगवद गीता भागवतम, राइट। और उसके बाद फिर ये ऐसा नहीं, खाली ऐसा नहीं है कि केवल उनको स्पिरिचुअली शिक्षा दी जाती है, नहीं, उनको एकेडमिक शिक्षा भी, क्योंकि जीवन जीना है तो उसके लिए भी ये भी जरूरत है। क्योंकि हमें पता है ब्रह्मचारी के बाद कौन सा स्टेज आने वाला है, गृहस्थ। हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग आगे जाके मैरिड हो जाते हैं, मैरिज करते हैं, तो इसलिए वहां पे ये इंग्लिश, फिर ये आपका साइंस, मैथमेटिक्स, है ना, स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ सिखाया जाता है, एवरीथिंग, क्योंकि जरूरत है सब चीज। और वहां पे फार्म करना सिखाया जाता है, घुड़सवारी करना सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो उससे क्या है, और वहां पर हर चीज नेचुरली होती है, एवरीथिंग इज नेचुरल। वो मतलब कुछ भी ऐसा बाहर का ज्यादा मसाले वगैरह यूज नहीं करते हैं, सब कुछ खुद से ही फॉर्म करते हैं सब कुछ। पहले तो मतलब ये कुछ नेचुरल होता नहीं था, लाइट भी नेचुरल होती थी उनकी वहां पर। ये इलेक्ट्रिसिटी, आज जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये सब यूज नहीं करते थे। लैंप होता था,
केरोसिन से जलाते थे, उस वही से सब पढ़ाई करते थे वो लोग। और सुबह जो है वो जल्दी मतलब सुबह जल्दी उठ जाते थे और रात को 7-8 बजे सो जाते थे, तो 2-2:30 बजे उठ जाते थे। अभी भी ऐसे चलता है, गुरुकुल में ऐसे चलता है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे ही उनका पूरा दिनचर्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये है सिस्टम। तो उससे क्या है ना, ये जो लोग हैं मतलब पूरी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं बचपन से, उनका पूरा बॉडी बहुत एक्टिव रहता है हमेशा। और ब्रह्मचार्य का पालन करने से क्या होता है, इनका माइंड इंटेलिजेंस हमेशा शार्प रहता है कभी, और हमेशा पीसफुल रहते हैं ये लोग। तो ये है एक्चुअली। तो उसके बाद फिर उनको 25 साल तक मतलब इस तरीके से शिक्षा दिया जाता है, हाँ? और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर उनको डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट दे वांट इन फ्यूचर। इफ दे वांट देन दे कैन रिमेन एज अ ब्रह्मचारी मतलब सिंगल, और इफ दे वांट टू गेट मैरिड देन दे कैन गेट मैरिड आल्सो। तो सेकंड आता है फिर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब जो गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं वो मैं शादी कर लेते हैं, और जिनको लगता है नहीं हम जीवन भर ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो फिर वो भगवान की सेवा करते हैं इस तरीके से। और गृहस्थ आश्रम के बाद फिर आता है वानप्रस्थ। ये आगे का स्टेज है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एक्चुअली, अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ। वानप्रस्थ में फिर धीरे धीरे फिर वो जो है फैमिली से डिटैच होकर ज्यादा समय फिर भक्ति में देते हैं, तीर्थ स्थानों पर घूमते हैं, और लास्ट में फिर संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये टाइम जा रहा है तो मैं इसको जैसे अगर ये खत्म हो जाएगा दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है।